नमस्कार, मैं निकेश कुमार स्वागत करता हूं साइंस के इस क्लास में। आज हम लोग साइंस का इंट्रोडक्शन जानेंगे और क्लास 8 का पार्ट 1 के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले विज्ञान के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है, साइंस किसे कहते हैं। इंग्लिश में साइंस, हिंदी में विज्ञान। विज्ञान आखिर किसे कहते हैं? तो एक जो सबसे सटीक परिभाषा दी गई है, जो कि आगे चलकर भी आप लोगों के काम आने वाली है क्लास 8 के साथ ही साथ, वो इस प्रकार से है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये जो साइंस शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है। यहाँ पे जो है साइंस लिखा हुआ है, लेकिन यह होगा साइंसिया। साइंसिया जो हो जाएगा, साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज। अर्थात किसी भी वस्तु के बारे में जब पूरी तरह से जान लेते हैं, पूरी जानकारी यानी कि विशेष तरह से उसके बारे में समझ लेते हैं, वही विज्ञान होता है। और विज्ञान का प्रयोग जो है हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन हर कदम पर कहीं ना कहीं होता ही है। आज जितने भी आप लोग मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर हो या कोई भी नई वस्तुएं, मशीनें हो, जितनी भी बनी है वो सब विज्ञान की ही देन है। जितने भी नए नए अपडेट्स हो रहे हैं वो सब विज्ञान की ही देन है। आज विज्ञान की वजह से ही वैज्ञानिक अंतरिक्ष तक पहुंच पाए हैं। अब विज्ञान के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, इसके बारे में हम लोग आगे क्लासों में जानेंगे। फिलहाल विज्ञान के बारे में, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। वैसे तो विज्ञान की 8 क्लास में जब आप लोग पढ़ते हैं तो 3 पार्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी यानी कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ हम लोग देख लेते हैं विज्ञान की मुख्य रूप से 2 शाखाएं होती हैं। पहला होता है भौतिकीय विज्ञान, पहला भौतिकीय विज्ञान और दूसरा जैविकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान फिजिकल साइंस, यानी कि भौतिकीय विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल साइंस। इसका डिफिनेशन इस प्रकार से देंगे: विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही भौतिकीय विज्ञान कहते हैं, वही भौतिकी कहते हैं। या फिर इस प्रकार से जो भौतिकीय विज्ञान है इसे भी 2 शाखाओं में विभाजित कर दिया गया है। पहला है भौतिकी यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुणों जैसा कि प्रकाश है, ऊर्जा है, गति है और भी बल है इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, ऐसे गुणों का अध्ययन किया जाता है। इन सभी को भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। आगे चल कर के भौतिकी विज्ञान की कई शाखाएं बनी हैं, जैसा कि ऑप्टिक्स है, साउंड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, बहुत सारे हैं। शाखाओं में मुख्य शाखाओं में विभाजित कर दिया गया है। तो विज्ञान की भौतिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे ही भौतिकी विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स, इंग्लिश का जो फिजिक्स शब्द है ये एक लैटिन भाषा से बना है। लैटिन भाषा फिजिका से बना है। फ्यूसिस बोल सकते हैं या फिजिका बोल सकते हैं, उससे बना है फिजिका, जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर यानी कि प्रकृति। नेचर यानी प्रकृति। प्रकृति यानी गुण, किसी भी वस्तु का गुण। उसके बारे में भौतिकी विज्ञान का जो पिता है, भौतिकी विज्ञान का पिता न्यूटन या गैलीलियो को कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यूटन ने फिजिक्स में काफ़ी योगदान दिया और गैलीलियो ने भी काफ़ी योगदान दिया है फिजिक्स में। इसके बारे में काफ़ी सारे रिसर्च किए
इसीलिए दोनों महान वैज्ञानिकों को ही फिजिक्स का जन्मदाता माना जाता है। उसके बाद आते हैं रसायन शास्त्र के बारे में, यानी कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा, केमिस्ट्री जो है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं उनसे बने संगठनों का अध्ययन किया जाता है। कोई भी पदार्थ हो या पदार्थ से बना हुआ संगठन हो, जैसा कि घर से ही एग्जाम्पल लेते हैं, दूध होता है, दूध से बहुत सारे पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि मिठाई वगैरह, दही। तो ये सभी संगठन जो हैं ये किससे बने हैं? दूध से बने हैं। दूध किससे बना है? पदार्थ से बना है। पदार्थ होता क्या है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे और आगे के क्लासों में या आगे के पार्ट में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ एवं उनसे बने संगठनों का अध्ययन करते हैं, उसे ही रसायन विज्ञान कहा जाता है। अब रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान देने वाले वैज्ञानिक थे लेवोंजियर, जिनका पूरा नाम था एंटोनी लेवोंजियर। इन्होंने काफ़ी योगदान दिया, इसीलिए इनको रसायन विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। उसके बाद है जैविकीय विज्ञान, जो दूसरी शाखा है विज्ञान की, वो है जैविकीय विज्ञान, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस का डेफिनेशन किस प्रकार से देंगे? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो प्राणी पेड़ पौधे हों, चाहे वो जंतु हों, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, उसे ही जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान को भी दो मुख्य शाखाओं में बांट दिया गया है, जिसमें पहली शाखा है जंतु विज्ञान, यानी कि जूलॉजी। जूलॉजी क्या है? तो जूलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि मनुष्य है, जानवर है, कीड़े मकोड़े है, कीट पतंग, इन सभी का अध्ययन करते हैं, उसे ही जंतु विज्ञान कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को माना जाता है। यह कहा जाता है क्योंकि अरस्तु ने 500 जंतुओं के बारे में सबसे पहले एक पुस्तक में लिखा था और बताया था, इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान, ये जो है जीव विज्ञान की दूसरी शाखा है। जीव विज्ञान की दूसरी शाखा कौन सी है? वनस्पति विज्ञान, यानी कि बोटनी। बोटनी क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, उसे ही वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब वनस्पति विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का पिता जो है वो थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है, जिन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसमें 500 वनस्पतियों का अध्ययन किया था और उसकी व्याख्या की थी। दोस्तों, आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 8 की पहले पाठ, यानी कि दहन और ज्वाला के बारे में। फ़िलहाल यही आज हम लोगों ने विज्ञान के बारे में जाना। इसके बारे में आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आगे के स्टूडेंट को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, उसका जवाब आप लोगों को मिले।